अब हम बात करेंगे हरियाणा की राजनीति की। पिछले दिनों गठबंधन पर खूब बयान सामने आए। ये गठबंधन कितना मजबूत है या फिर इसकी डोर कमजोर हो गई है, ऐसे सवाल भी पूछे गए। और ये सब कुछ तब हुआ जब निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब से मुलाकात की थी। बिप्लब देब के तेवर भी कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे थे कि वो अपने संगठन को मजबूत करना चाहते हैं और पार्टी से उन्हें मतलब नहीं है। वो अपने संगठन को देखेंगे और संगठन की शक्ति को बढ़ाएंगे। आने वाले वक्त में परीक्षाएं भी तो बड़ी हैं, लोकसभा चुनाव भी है, उसके बाद विधानसभा चुनाव हरियाणा का भी है। लेकिन उससे पहले अगर संगठन को मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं का, नेताओं को हौसला बढ़ाना है, तो कोई ना कोई तो रणनीति अपनानी होगी। उस रणनीति को हमने समझा, जाना, परखा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब भी दे दिया था। लेकिन आज भी नेता गठबंधन को लेकर एक के बाद एक बयान देते नजर आ रहे हैं। अब हम उस खबर के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं जो गठबंधन से जुड़ी हुई है। सबसे पहले हम सोमवीर सांगवान के एक बयान को याद दिलवाते हुए दिग्विजय चौटाला का बयान आपको सुनवाएंगे। सोमवीर सांगवान आप जानते हैं, पहले बीजेपी में थे, फिर निर्दलीय चुनाव लड़े, जीते भी, निर्दलीय विधायक के तौर पर अभी जाने जाते हैं। सरकार को समर्थन दे रहे हैं, खुलकर अपनी बातों को रखते हैं। गठबंधन को लेकर भी उन्होंने कई बातें रखी थी। सोमवीर सांगवान पर दिग्विजय चौटाला ने बड़ा जुबानी हमला बोला। खबर तक से खास बातचीत करते हुए सोमवीर सांगवान को लेकर उन्होंने साफ शब्दों में यह कह दिया कि सोमवीर सांगवान बताएं 75% पाप उन्होंने किए या किसी और ने किए हैं। निर्दलीय विधायकों को लेकर दिग्विजय चौटाला का एक बड़ा बयान सामने आया था। ये सारे के सारे विधायक, ये उन्होंने कहा था, दुष्यंत चौटाला से काम लेते हैं। दिग्विजय चौटाला कह रहे थे ये निर्दलीय विधायक दुष्यंत चौटाला से आंख कैसे मिलाएंगे, क्योंकि इन्होंने बयान कैसे दिए। सोमवीर सांगवान का बयान आपको याद होगा, नहीं तो मैं एक बार याद दिलवा दूं आपको। सोमवीर सांगवान ने नसीहत दी थी बीजेपी को कि जेजेपी से गठबंधन तोड़ ले। खबरें अब तक से खास बातचीत करते हुए ये बात उन्होंने कही थी और बाकी निर्दलीय विधायकों में से कुछ निर्दलीय विधायकों ने भी यही बात कही थी। सबसे पहले आप दिग्विजय चौटाला को सुनिए, उन्होंने क्या कहा था सोमवीर सांगवान को लेकर। सोमवीर सांगवान, नयनपाल रावत, गोपाल कांडा साहब, मैं इसी में सवाल कर रहा हूं। एक मिनट मैं कहता हूं, सोमवीर सांगवान का मैं इंटरव्यू सुन रहा था। सोमवीर सांगवान ने ये कहा कि जेजेपी को हटा दो, 25% पाप हट जाएंगे। तो मैं उससे ये पूछना चाहता हूं, सोमवीर सांगवान ये बता, 75% पाप जो हैं वो तेरे हैं या और किसी के हैं? यानी 75% तो पाप तुमने कर रखे हैं। मैं आपका इशारा बीजेपी की तरफ है? मैं नहीं, फिर वो मैं सोमवीर सांगवान से पूछना चाहता हूं। सोमवीर सांगवान इस बात को बताए 25% पाप जेजेपी ने किए हैं, तो 75% विधायकों की बात करता हूं, रावत साहब, सांगवान साहब, गोपाल कांडा साहब, इन विधायकों के जो काम नहीं किए क्या आप लोगों ने, इसलिए थोड़ा नाराज है आप लोगों से? ये सारे के सारे सुबह से शाम तक अनिल मोर से कौन छुपा सकता है, सारे दिन दुष्यंत जी से काम लेते हैं और ऐसे हैं। ये बात कहने के बाद भी यहां दफ्तर में दुष्यंत जी से काम लेंगे। सबसे ज्यादा इनकी कोई सुन के इनके काम करता है, इनके हलकों के डेवलपमेंट जाके देख लो, दुष्यंत जी के महकमों का सारा निकाल लो, सबसे ज्यादा काम लिए हैं। वो जो महम भाई, अब उनको मौका मिल रहा है, उनको लगे वो कोई मंत्री पद का दाव लग जाए, कोई और जो है ना दाव लग जाए। महम वाली क्या बात? महम वाला विधायक जो है, अब आपसे कौन छुपा सकता है? दुष्यंत चौटाला से सबसे ज्यादा सरकार के अंदर बैठ के, दफ्तर के अंदर सामने जाकर के फाइलों पे नोटिंग बनवा करके और काम लेके कोई गया है तो कौन है? आज वो उचाना में जाता है। तो मतलब विधायकों को ऐसा नहीं होना चाहिए, काम भी करवा लेते हैं फिर कोस भी देते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। राजनीतिक तौर पर थोड़ा नैतिकता जरूरी है। पुंडरी के विधायक की सुन रहा था, उन्होंने कहा भी दुष्यंत जी ने तो मेरे सबसे ज्यादा काम किए। तो अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं। ये तो अब वो तो देखो सबकी वो है, मगर चेहरा तो फिर भी दिखाना है ना। अब दुष्यंत जी की आंख में आंख डाल के देख कैसे पाएंगे? और कल जो आप लोगों के विधायक दल की बैठक हुई थी, ये इससे सांगवान से जरूर पूछना, भैया 75% पाप का भागीदार तू है या कौन है, उसका भी बता। हम तो 25% के तूने बता दिए, 75% पाप किसने किए हैं, तूने किए हैं या जिसने किए हैं उसका नाम ले। तो दिग्विजय चौटाला ने सोमवीर सांगवान को लेकर जो बात कही है वो बयान क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है। दरअसल सोमवीर सांगवान ने इससे पहले बयान दिया था, ये जेजेपी को लेकर दिया गया था। दिग्विजय चौटाला ने अब कटाक्ष भी कर दिया और यह भी कहा कि उनसे पूछना कि 75% पाप किसके हैं। तो सोमवीर सांगवान का जो बयान सामने आया था वो क्या था, तो ये बातें तो आपने सुन ली, लेकिन सोमवीर सांगवान का वो जो बयान है एक बार विस्तार से आपको सुनवाते हैं। जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा, लोगों ने वोट दिया, 10 एमएलए बने और सरकार का जो समर्थन किया
एक तो वो, एक दूसरी जो कार्यशैली, उससे लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। उन्होंने सोचा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, इसलिए उनके प्रति लोगों में नाराज़गी है। वो नाराज़गी बीजेपी सरकार को न झेलनी पड़े आने वाले इलेक्शन के अंदर, इसलिए इनसे गठबंधन अभी समय है, इनको दरकिनार करके व्यवस्था परिवर्तन करके और अच्छी तरह से सरकार में कार्यशैली में कुछ परिवर्तन करके एक बेहतरीन सिस्टम खड़ा हो। मैं कहता हूं कि 25% लोग, अगर गठबंधन आज आप तोड़ते हैं तो 25% बीजेपी सरकार की नाराजगी आज ही खत्म हो जाएगी। तो 25% नाराजगी बीजेपी को लेकर आज ही खत्म हो जाएगी, ये कहना है सोमवीर सांगवान का, जो आपने सुन लिया। दिग्विजय चौटाला ने कहा था कि 75% पाप फिर किसके हैं। हमारे साथ सोमवीर सांगवान जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सोमवीर जी, दिग्विजय चौटाला ने खबरें तक से खास बातचीत करते हुए एक सवाल किया है आपसे, और उन्होंने कहा कि पूछेगा जरूर, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि जब राजनीतिक बयानबाजी हो रही है तो आपसे क्यों ना पूछा जाए। आपने एक बयान दिया, अभी हमने सुनाया दर्शकों को, हरियाणा को। आपने कहा कि 25% नाराजगी बीजेपी को लेकर दूर हो जाएगी अगर आज गठबंधन तोड़ लेती है बीजेपी जेजेपी से। अब आपसे पूछ रहे हैं दिग्विजय चौटाला कि ये बताएं सोमवीर सांगवान कि 75% पाप फिर किसके हैं, सोमवीर सांगवान के हैं या किसी और के हैं? किसी और के हैं तो उसका नाम बताइए आप। तो जी सोमवीर जी, मैंने ये नहीं कहा 75% पाप 25% पाप करें। लेकिन वो कह रहे हैं पाप। वो क्या कह रहे हैं उसके बारे में जो क्या है, बचपना है, मैच्योर पर्सन है। अच्छा, हेलो, लेकिन वो तो जेजेपी के प्रधान महासचिव हैं, बचपने में ऐसी बात कर सकते हैं? सरपंच तक बना नहीं, मेंबर तक बना नहीं है, अब तक राजनीति में सदर बोतला मिटी जाती है। वो कह रहे हैं कि मैंने जो कहा, मैंने कहा कि 25% नाराजगी दूर हो जाएगी। मैंने पाप के लिए नहीं बोला था। मैं तो अनशन हो जाती है, कुछ भी कह सकता, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अच्छा, आप कमेंट ही नहीं करना चाहते, लेकिन एक बात तो बता दीजिए, वो ये तो कह रहे हैं कि ये सारे काम जो है दुष्यंत चौटाला ज्यादातर करवाते हैं इन निर्दलीय विधायकों के डेवलपमेंट के, इनके विधानसभा क्षेत्र के। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? ऐसा है कि मैं वैसे तो काम करना सरकार का काम है, हाँ। जनता की आवाज उठाना, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आज तक आज भी कोई काम मैंने इसे करवाया और इसने कराया हो दादरी का। दुष्यंत चौटाला ने दादरी का कोई काम नहीं किया? सोमवीर जी, जो काम करवाया ताकि जनता जो काम था मैंने मनोहरलाल ने किया। अच्छा, तो ये तो खुलकर कह रहे हैं, हरियाणा के सामने कह रहे हैं, पूछेगा कि आंख से आंख कैसे मिलाएंगे आप दुष्यंत चौटाला से? उनके खिलाफ बातें बोल रहे हैं, जेजेपी के खिलाफ बातें बोल रहे हैं। आंख मिलाने के लिए हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम किसी से भी आंख मिला सकते हैं, गलत जब है नहीं। हम बिल्कुल बेलाग लपेट बेदाग आदमी है, समाज का काम करने वाले हैं। आंख मिलाने वाली कौन सी बात है? कोई दादागिरी को गुंडागर्दी थोड़ी चलती है यहाँ पे। गुंडागर्दी शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आप? कहाँ लिख रखे है कि आंख नहीं मिला सकते? ये अहंकार की बात करते हैं। जब तो मैं कहता हूँ कि ये इनमेच्योर है, ज्ञान नहीं है, क्या करना चाहिए था। तो कभी आप दुष्यंत चौटाला के पास गए अपना काम लेकर विधानसभा क्षेत्र? अभी बचपना अभी सीखना पड़ेगा इसको। अच्छा, अभी उनको सीखना पड़ेगा दिग्विजय चौटाला को, ये आप कह रहे हैं? अच्छा, एक जो आप बयान कह रहे हैं कि मैंने पाप तो नहीं कहा था, वो तो हमने भी सुना कि आपने पाप शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया, लेकिन जो 25% नाराजगी वाली बात है उसको थोड़ा समझाएंगे आप? ऐसा क्यों लगता है आपको कि 25% नाराजगी दूर हो जाएगी बीजेपी को लेकर जेडीपी से गठबंधन तोड़ते हैं तो? ये समाज के साथ इन्होंने वोट मांग के जो धोखा किया था, हाँ, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़के जो धोखा किया, जनता के जो समर्थन कराया, सरकार में शामिल होकर जो कराया, वो नाराजगी है, वो मैंने बताई थी 25% लोग। ठीक है, वो जो ही गठबंधन टूट जाएगा, अलग हो जाएंगे, उसके बाद में ऑटोमेटिक स्वाभाविक है कि नाराजगी दूर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। मैंने लोगों को नाराजगी दूर लिखा था, मैंने खोटे नहीं किया। खोटे क्या करते हैं क्या नहीं करते जनता ने सब पता है। ओके, जनता सब जानते हैं किसने खोटा कराया, कौन क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, जनता से कोई बच नहीं सकता, चाहे कोई भी हो। ठीक है सोमवीर जी, जनता की नजरों से कोई नहीं बच सकता। दिग्विजय को क्या कहेंगे अब आप हमारे जरिए? हेलो, दिग्विजय चौटाला को क्या कहेंगे जो उन्होंने आपको लेकर बात कही थी? क्या कहना है, अभी बचपन है, मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, ठीक है सोमवीर जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस समय बलराज कुंडू साहब भी जुड़ चुके हैं।
और आप जानते हैं बलराज कुंडू साहब अपनी बेबाकी से जाने जाते हैं, जो कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं, ये उनका दावा रहता है। बलराज जी, स्वागत आपका खबर अभी तक पर। हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सर हम बढ़िया हैं, लेकिन हरियाणा की राजनीति बढ़िया है ये आप कह सकते हैं फिलहाल, क्योंकि आपको लेकर भी दिग्विजय चौटाला ने बहुत बड़ी बातें कही है। वो तो ये भी कहते हैं कि महम से एक विधायक है, उनसे पूछिएगा कि फाइलों की नोटिंग करने के लिए भी आते हैं दुष्यंत चौटाला के पास, उनके जो विधानसभा क्षेत्र के काम करवाते हैं वो दुष्यंत चौटाला करवाते हैं डेवलपमेंट के ज्यादातर। ऐसे में आंख से आंख कैसे मिलाएंगे बलराज कुंडू जैसे विधायक भी? वो जो राजकुमार थोड़ा पगला गया है, वो बदला गया है, वो टाट करने के लिए राजनीति में आए हैं। ठीक है, बलराज कुंडू 2-4 बार गया है अपने बड़मबागी रोड के लिए, जो आज तक बुरा हाल है उसका। अपनी चेले वाली बहनी की रोड के लिए गया था दुष्यंत को लेके। मैं अभी आप टेलीफोन में होते मेरे संपर्क कर रहे हैं, मेरे से मिलना, मैं वो डॉक्यूमेंट दूंगा जिसका आज तक कुछ नहीं करवाया दुष्यंत चौटाला ने। दुष्यंत चौटाला, इन राजकुमारों ने, दोनों राजकुमारों ने इस प्रदेश को लूटा है। उचाना की हरियाणा प्रदेश की जनता को झूठ बोलकर बीजेपी के खिलाफ वोट लेकर इस प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं। ये क्या बोलेंगे? ये लोग तो लुटेरे हैं, गठबंधन के सहयोगी। इनको इस प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। और ये क्या मुकाबला करेंगे बलराज कुंडू का? बलराज कुंडू अपने दम पर जीत के आए, ये अपने दादा परदादा की उसमें बैलेंस शीट पे जीत के आए हैं, वो भी लोगों को धोखा देकर। मैं लोगों की सेवा करके लोगों ने मुझे चुना है अपना प्रतिनिधि। ये राजघरानों की दुकान बंद कर दूंगा मैं आने वाले समय में। अब इसको तकलीफ होने लगी, बलराज कुंडू उचाना में जा रहा है, क्योंकि उचाना के लोगों को मैं जगा रहा हूँ। और उचाना से अब की बार किसान के, गरीब के घर में बैठे पिड़े लेके युवा से इनको हरवाने का काम करूंगा मैं। तो आपने मकसद बना लिया है दुष्यंत चौटाला को हरवाएंगे, आप उचाना भी जा रहे हैं? 100% वहां से किसान के बेटे को उचाना का प्रतिनिधि बना के विधानसभा में लेके आऊंगा मैं। अच्छा बलराज जी, ईमानदारी से बताइएगा, जैसे ये तो खुले मन से कह रहे हैं, जनता के बीच तो बातें कह ही रहे हैं, और डंके की चोट पर ये भी आप भी बात करते हैं, ये भी कह रहे हैं कि एक बार आप बता दीजिए, कभी दुष्यंत चौटाला ने कोई काम नहीं करवाया आपका? मैं बताने लग रहा, मैं जो काम लेके गया हूँ वो काम आज तक बुरा हाल है। मेरे महम में अपनी टीम भेज के देखिए बड़म्बा गांव का क्या हाल है, मेरी चेले वाली बहनी की सड़क का क्या हाल है, भाऊ बाईपास का क्या हाल, भाऊ केंद्र दाना रोड का। ये सड़कों के लिए मैं उनके पास 2-4 बार गया था, और वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं, के पास गया था, कोई खैरात लेने नहीं गया था। मैं हर विधायक को वो तो करोड़ों रुपए दे रहे हैं काम के लिए। मैंने बताया ना, मेरे सड़कें आज तक ये हालत, 3 बार विधानसभा में भी उठा चुका हूँ, पिछले हाउस में भी मैंने इस बात को उठाया था, मुद्दा उठाया था। तो वो तो कहते हैं 25 करोड़ तक भी हम देते हैं। वो दिया, मेरे हल्के में 1 रुपए का काम आज तक शुरू नहीं हुआ, 1 रुपए का भी। तो काम कैसे करवाएंगे फिर, जीतेंगे कैसे आप आने वाले वक्त में? नहीं, मेरे को लोगों ने पता है कि ये जानबूझ के जो काम कर, ये सिर्फ लूट कर रहे हैं, और इस लूट की सरकार को बजाकर मैं अपने दम पर लोगों के दिलों में बसता हूँ, उनकी सेवा करके। अच्छा चलिए, मुझे इन लोगों के उसकी जरूरत नहीं है, ब्लेसिंग की जरूरत नहीं है, ना इन लोगों के सर्टिफिकेट की जरूरत है। ये अपनी जमानतें बता ले तो बहुत होगा, मेरी चिंता ना करें। अंतिम सवाल है मेरा, दिग्विजय ने तो कह दिया आपका नाम लेकर, अब आप दिग्विजय का नाम लेकर क्या कहेंगे हमारे जरिए? मैं दिग्विजय को ये कहता हूँ, राजकुमार जी आपकी दुकान बंद करें। मैं चैलेंज करता हूँ, उचाना में किसी गरीब किसान के पढ़े लिखे युवा से इनकी जमानतें जब्त कराऊंगा। तैयार रहें इस बात के, मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से इसको, इन राजकुमारों को। ये चुनौती, ये राजघरानों की लूट की दुकान को बंद करने का संकल्प लिया मैंने इस प्रदेश को बचाने के लिए। राजघराना और कोई भी है? दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला का नाम ले रहे हैं आप, और कोई भी है क्या? ये अपने दादा परदादा के नाम, जो अपने दादा के अपने चाचा के नहीं हुए, वो भी इस प्रदेश के कैसे होंगे? ये इस प्रदेश को लूटने के लिए, ठाट करने के लिए राजनीति में आए हैं। मैं जनसेवा करने के लिए राजनीति में आया हूं। टारगेट जेजेपी है और कोई भी है? मेरे को इस प्रदेश के राजघराने जो भी हैं, इस प्रदेश की पिछली सरकारें सब देख ली इस प्रदेश ने। अब प्रदेश को नया विकल्प देकर इस प्रदेश को बचाऊंगा, युवाओं की भागीदारी इस राजनीति में करके। ठीक है, इस प्रदेश में 2024 के अंदर 60 से ज्यादा युवा चेहरे होंगे जो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए विधानसभा में पहुंचेंगे। ठीक है बलराज जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अपनी प्रतिक्रिया दी है दिग्विजय चौटाला के बयान पर, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। तो आपने सुन लिया,
निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवा ने क्या कहा, बलराज कुंडू का भी नाम लिया था दिग्विजय टोला ने। हालांकि महम के विधायक उन्होंने बोला, लेकिन महम से विधायक तो बलराज कुंडू है, तो हमने उनका भी जवाब ले लिया। तो ये हरियाणा की जो राजनीति है वो मौसम के साथ साथ गर्मा रही है, पारा चढ़ रहा है मौसम का, तो हरियाणा की राजनीति का पारा भी हाई होता जा रहा है और इसलिए हमने प्रतिक्रिया जानना चाहिए इन निर्दलीय विधायकों की।